हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी में। हम रियल नंबर्स कर रहे थे। आज हमें एक्सरसाइज 1.4 शुरू करनी है। देखिए 1.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें हमें ये बताना है कि ये जो रैशनल नंबर है इसका टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी रैशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स देखने हैं। अगर वो 2 की पावर्स और 5 की पावर्स में है केवल, उस केस के अंदर तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। 2 और 5 के अलावा अगर कोई और प्राइम नंबर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। ये इसके अंदर हमें बताना है विदाउट लॉन्ग डिवीज़न मेथड कि ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ जाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन वो बन जाएगा। तो पहला पार्ट हमारे पास है रैशनल नंबर जो है 13/3125, 13 डिवाइडेड बाई 3125। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अब इसका डिनोमिनेटर हमें चेक करना है। तो डिनोमिनेटर इसका क्या है, 3125 है। तो यहाँ पर आप लिखिए 3125। इसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको 5 बार 5 मिलेगा। दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5। 5 टाइम्स 5 का मल्टीप्लाई करने पे हमें 3125 मिलता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 0 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 5। 2 और 5 के ही सिर्फ पावर्स होनी चाहिए अगर ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, ये क्या फॉर्म है, 2 टू द पावर ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर ऑफ m। इस फॉर्म के अंदर हमारा डिनोमिनेटर आता है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, 13/3125, 13/3125 हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमने ये फर्स्ट पार्ट किया है। इसी तरीके से हमें सारे पार्ट्स इसके अंदर डिस्कस करने हैं। अब आप देखिए हमारे पास है 17/8। हमारा जो रैशनल नंबर है ये 17/8 है। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये आपको मालूम है कि 8 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, या हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 3, 2 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर ऑफ 0। ये 5 टू द पावर ऑफ 0 नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। तो इसके अंदर केवल 2 की पावर्स आ रही हैं, 5 की पावर 0 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 17/8, 17/8 हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरीके से हमने सेकेंड पार्ट इसके अंदर किया है। अब हमें बिल्कुल इसी तरीके से थर्ड पार्ट को भी करना है। देखिए थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट हमारा है 15/1600। तो यहाँ पर आप लिखिए 15
डिवाइडेड बाई 1600। तो इसके अंदर हमें 1600 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो आप देखिए हम इसको कैसे करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं। यहाँ हमने 1600 लिखा, 2 से डिवाइड होगा ये, तो हमें कितना मिल जाएगा 800। अब फिर 2 से डिवाइड होगा तो हमें 400 मिलेगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे आप तो हमें 200 मिलेगा, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 100 मिलेगा, फिर से आप 2 से डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा 50 मिल जाएगा, फिर आप 2 से डिवाइड कर सकते हो तो हमें मिलता है यहाँ पर 25। अब ये 5 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर से आप 5 से डिवाइड करोगे तो हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, आप इसको गिनिए कितने बार हमें ये मिलता है। ये हमें मिलता है 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 5 है। ये इनफैक्ट हमारे पास थर्ड पार्ट नहीं है, ये हमारा फोर्थ पार्ट है। तो इसको आप कर दीजिए फोर्थ पार्ट, ये क्या है फोर्थ पार्ट है। तो यहाँ पर अब आप लिखिए 1600 इज इक्वल टू 2 to the power of 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर। 2 बार 5 आया है हमारे पास और 6 बार 2 आया है, तो ये भी कैसा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 15 बाई 1600 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आप देखिए हमने एक इसके अंदर जो है थर्ड पार्ट छोड़ दिया था, तो इस थर्ड पार्ट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमें दे रखा है 64 डिवाइडेड बाई 455। आपको 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो आप लिख सकते हो 455 दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13। ये आपको मिलेगा 5 इंटू 7 इंटू 13। तो आप देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉट इन द फॉर्म ऑफ, आप यहाँ पर लिखिए नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power of n मल्टीप्लाइड बाई 5 to the power of m, क्योंकि इसके अंदर 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है। इस 5 से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 7 और 13 अगर आ गया है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे 64 डिवाइडेड बाई 455 हैज़ a non-terminating repeating decimal, has a non-terminating repeating decimal। तो ये हमने थर्ड पार्ट किया है, फोर्थ पार्ट हम ऊपर कर चुके हैं। अब हमें डिस्कस करना है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमारे पास है 29 बाई 343, 29 डिवाइडेड बाई 343। तो इसके अंदर हमें 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो आप देखिए 343 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 343 दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 343 मिलता है। तो ये क्या हो गया आपके पास दिस इज इक्वल टू 7 क्यूब। तो अब ये भी क्या हो गया नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर ऑफ n 5 टू द पावर ऑफ n। तो आप लिख दीजिए आप नॉट इन द फॉर्म 2 टू द पावर ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर ऑफ n, क्योंकि यहाँ पर 7 की पावर्स हमें मिल रही हैं।
इसका मतलब क्या हो गया, 29/343 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमें डिस्कस करना है सिक्स्थ पार्ट। आप देखिए सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 23 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब अपॉन 5 स्क्वायर, 23 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर। तो आप इसके अंदर देखिए कि जो डिनोमिनेटर है ऑलरेडी 2 की पावर्स और 5 की पावर्स में है, 2 टू द पावर ऑफ n 5 टू द पावर ऑफ m के फॉर्म में है। तो डायरेक्टली ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ आप लिख सकते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि 2 टू द पावर ऑफ m या 2 टू द पावर ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर ऑफ m के फॉर्म में है डिनोमिनेटर। अब आप आइए, हमें डिस्कस करना है सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट में हमें जो रेशनल नंबर दे रखा है 129 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 5 टू द पावर ऑफ 7, 2 स्क्वायर 5 टू द पावर ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 टू द पावर ऑफ 5। तो यहाँ पर भी आप देखिए जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर 2 और 5 के अलावा 7 की भी पावर्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन SION। क्यों है ऐसा, क्योंकि ये 2 टू द पावर ऑफ m, यहाँ पर आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर ऑफ m, क्योंकि इसके अंदर 7 की भी पावर्स आ गई हैं। तो इस तरीके से हमने 7th पार्ट को डिस्कस किया है। अब हमें डिस्कस करना है 8th पार्ट। देखिए 8th पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 8th पार्ट हमारा है 6/15। 6/15 इसको कुछ भी करने से पहले हमें रिड्यूस कर लेना है, लोएस्ट फॉर्म में हमें लेके आ जाना है। तो इससे क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा 2/5। अगर हम इसको रिड्यूस नहीं करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर्स के अंदर 3 भी मिलेगा जो हमें गलत रिजल्ट देगा। तो हम इसके अंदर 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 0 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 1। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ आप लिख दीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आप आइए 9th पार्ट में। देखिए 9th पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, 35/50, 35 डिवाइडेड बाई 50। इसको भी आप लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमें मिल जाएगा 7/50
7/25। तो 5 7 जा 35, 5 10 जा 25, 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमें मिलेगा 7/10। अब आप देखिए हम इसके अंदर 10 को किस तरीके से लिख सकते हैं। 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, तो ये भी 2 और 5 के ही केवल पावर्स आ गए हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो आप लिख सकते हो 35/50 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरीके से हमने ये 9th पार्ट किया है। इस सवाल के अंदर एक पार्ट और है 10th पार्ट, ये हमें 77 डिवाइडेड बाई 210 है। 77 डिवाइडेड बाई 210, ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 इंटू 11 77 होता है। अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं और 7 3 जा 21 होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 30। तो 77/210 इज इक्वल टू 11/30। अब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन देख लीजिए, 30 का फैक्टराइजेशन देख लीजिए। 30 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो इसमें भी 2 और 5 के अलावा 3 एक फैक्टर आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नॉट इन द फॉर्म 2 to the power of n into 5 to the power of n, 2 to the power of n into 5 to the power of m। इस फॉर्म के अंदर डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम लिखेंगे 77 डिवाइडेड बाई 210 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं अब। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के भी 3 पार्ट्स हैं और तीनों ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया है द फॉलोइंग नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो in each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about prime factors of q? तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि ये रेशनल नंबर्स हैं या नहीं हैं। अगर रेशनल नंबर्स हैं तो उनको p by q फॉर्म में लिखना है और q के फैक्टर्स हमें बताने हैं। तो अब आप देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें दे रखा है 43 पॉइंट, जो पहला पार्ट है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देखिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका है, तो हम क्या लिखेंगे हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए हैज़ आ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी टर्मिनेशन है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं आप देखिए 43.123
4 5 6 7 8 9, दिस इज इक्वल टू, हमें 10 टू द पावर ऑफ 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 9 आनी चाहिए, मतलब 1 लिखेंगे हम, 9 जीरोज लगाएंगे, 1 2 3, एक मिनट, इसको फिर से मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरोज हैं ये 1 के बाद, तो ये किस फॉर्म में हो गया, दिस इज इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर्म, यही हमें रिप्रेजेंट करना था पी बाई क्यू फॉर्म में। तो यहाँ पर क्यू क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं, सो क्यू इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 9, क्यू क्या हो गया, 10 टू द पावर ऑफ 9, whose factors are 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 5, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 9 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 9, 2 टू द पावर ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर ऑफ 9, क्योंकि 10 के ऊपर 9 की पावर लगी हुई है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट किया है। सेकेंड पार्ट आप देखिए, 0.120 120 12001, फिर आ जाएगा इसके अंदर 2 0001, फिर आ जाएगा 0012, अब यहाँ पर 4 जीरो हैं और इस तरीके से ये कंटिन्यूड है। इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पर रिपीट तो कर रहे हैं लेकिन कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग है, कोई भी जो पेयर है वो रिपीट नहीं कर रहा है, कंटिन्यूएशन में है लेकिन वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर पेयर्स रिपीट करते हैं, जैसे 1 2 1 2 1 2 आए या 1 2 0 1 2 0 1 2 0 आए, तो ऐसी चीज़ें रिपीटिंग होती हैं। तो इसके अंदर हम लिखेंगे हैज़ आ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। So it is irrational number. So it is irrational number. कोई भी एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है तो वो इरेशनल नंबर होता है, अगर टर्मिनेटिंग होता है रेशनल नंबर होता है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तब भी वो रेशनल नंबर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आइए इसका लास्ट पार्ट और हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर हमें दे रखा है 43.123456789, 43.123456789, इस 1 2 3 के ऊपर पूरा बार लगा हुआ है 7 8 9 तक। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पेयर रिपीट कर रही है। जिन भी डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है वो पेयर्स रिपीट करती हैं। तो ये क्या हो गया, हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं होगा क्योंकि ये रिपीट कंटिन्यूसली करते रहेंगे, हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो इट इज़ अ रैशनल नंबर, इसीलिए ये क्या है, रैशनल नंबर है। इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब इसको P/Q फॉर्म के अंदर भी हमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे लेट x इज इक्वल टू जो भी नंबर दिया हुआ है 43.123456789 बार लगा हुआ है, तो इसको हमने x माना हुआ है और इसको हम डिनोट कर देंगे 1 से। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब हमें क्या करना है, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई ये 9 डिजिट्स हैं जिसके आगे डेसिमल है, डेसिमल के बाद 9 डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, इसीलिए हम लिख रहे हैं मल्टीप्लाइंग बाई 10 टू द पावर ऑफ 9। 10 टू द पावर ऑफ 9 मतलब 1 के बाद 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना है। इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x को अगर हम 10 टू द पावर ऑफ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x, दिस इज इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट। अब फिर से हमें लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके ऊपर बार लगाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, 2 में से 1 को माइनस करना है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, 1 from 2, 2 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 टू द पावर ऑफ 9x माइनस x है, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9 टाइम्स 9 हमें मिलेगा 999 999 999 9 टाइम्स 9x, दिस इज इक्वल टू, अब अगर हम सब्ट्रैक्ट इसको करते हैं तो हमें मिलता है 4 3 1 2 3 4 5 6 4 3 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक तो इतना ही मिलेगा, लास्ट के 3 डिजिट्स के अंदर सब्ट्रैक्शन का काम शुरू हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 746, क्योंकि 43 माइनस होगा 789 से, तो ये कितना मिल जाएगा 746। तो ये 7 वाली डिजिट भी सेम हो गई है। तो 89 में से अगर हम 43 माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 46 मिलता है। तो इससे हमें x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए x की वैल्यू हमें क्या मिलती है, x इज इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 4 6 डिवाइडेड बाई 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6, 9 टाइम्स 9 है 9 9 9, 3 बार लिखे हमने 9 9 9, 6 बार 9 9 9, 9 टाइम्स हो गया है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया,
Q की वैल्यू हमें मिल गई है। Q इज इक्वल टू 999,999,999। तो हमने 9 टाइम्स 9 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये Q की वैल्यू हो गई है विच हैज़ फैक्टर्स। अगर इसके हम फैक्टर्स करेंगे तो ये 2 और 5 के अलावा आएंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया विच हैज़ फैक्टर्स अदर देन 2 और 5, अदर देन 2 और 5। तो ये कैसा हो गया, ये हमारे लिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। तो यहाँ पर हमने x को जो है रेशनल नंबर के फॉर्म में भी लिख दिया है, q भी बता दिया है, उसके फैक्टर्स जो हैं 2 और 5 नहीं हैं, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और ये रेशनल नंबर है। तो इसके साथ ही हमारी ये 1.4 एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है और ये पूरा चैप्टर रियल नंबर्स भी हमारा ख़त्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है इस एक्सरसाइज के साथ पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नीडी स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताइए जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हैव ए नाइस डे।